हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 31 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी दोस्तों शामिल किया गया है। मेरे चैनल पर आप डेली दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख सकते हैं। इसमें 6 अखबारों का निचोड़ मैं शामिल करता हूं दोस्तों, जो आपके बिहार के जो बिहार टीचर की बहाली आई है, बिहार बीपीएससी की बहाली है, बिहार एसएससी की बहाली है, बिहार दरोगा की बहाली है, बिहार पुलिस की, सभी में आपको दोस्तों काम करेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट ना करिए। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य तय किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों बताया है कि 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए 2025 तक का लक्ष्य नीतीश कुमार ने तय किया है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार भूजल स्तर को सुरक्षित तथा हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी, जिससे बहुत ही सकारात्मक असर बिहार पर हुआ है। 7 निश्चय योजना दोस्तों बिहार राज्य को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी। इस 7 निश्चय दोस्तों कौन कौन से थे? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर बिजली योजना, घर तक पक्की नली गलियां, अवसर बढ़े आगे बढ़े, हर घर नल का जल योजना, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार योजना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना लागू किया गया था। इसका ही लक्ष्य था 7 निश्चय योजना का। इसकी कामयाबी के बाद दोस्तों 7 निश्चय 2.0 योजना 2021 में नीतीश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो 7 लक्ष्य है वह युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इस 7 निश्चय योजना 2 का लक्ष्य था। यह बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार के किस जिले में स्थित मृत प्राय हो चुकी, एक तरह से लुप्त हो चुकी जो जलकुंड जलाशय है उसमें गंगा का पानी जो है पहुंचाया जाएगा? तो ये मुंगेर जिले में दोस्तों जो जलकुंड जलाशय है उसमें गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा। 2500 एकड़ में फैली मृत प्राय हो चुकी जलकुंड जलाशय में 100 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से बरियारपुर स्थित गंगा से खड़गपुर जलकुंड जलाशय तक गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा है। मुंगेर के बारे में जान लीजिए। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय बेगूसराय है। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले मुंगेर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों, 876 ही है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात बात की जाए दोस्तों तो किसका है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है आपका गोपालगंज का। ठीक है। अभी बिहार राज्य परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 के अनुसार सबसे ज्यादा जो है वैशाली का दोस्तों हो गया है। आपको लिंगानुपात 1118 हो गया है। बिहार में सबसे कम है लिंगानुपात मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योग दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है। ठीक है। तो मुंगेर को जिले को योग नगरी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय भी है। भीमबाद वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम का किला मुंगेर में स्थित है। बिहार में स्थित कितने अनुमंडल अस्पतालों में पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो बिहार के 91 अनुमंडल, जो सभी 91 अनुमंडल अस्पताल है उसमें पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के सभी 91 अनुमंडल अस्पतालों में पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में बिहार के मेडिकल कॉलेज तथा जिला सदर अस्पतालों में ही पोस्टमार्टम की व्यवस्था है। जिला मुख्यालय की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार सरकार राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ किसकी मदद से अभियान चलाएगी? तो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स जो है उसकी मदद से जो है बिहार सरकार चलाएगी। बिहार सरकार राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान। बिहार के डीजीपी राजेंद्र सिंह भट्टी है, आरएस भट्टी। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग देने के लिए बिहार से कितने जीविका दीदियों का चयन हुआ है? तो देखिए, मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग देने के लिए बिहार से 2 जीविका दीदियों का चयन हुआ है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग देने के लिए बिहार से 2 जीविका दीदियों मीना तथा आशा देवी का चयन हुआ है। बिहार का दूसरा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड कहां बनाया जा रहा है? तो बिहटा पटना में दोस्तों बिहार का दूसरा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहले मीठापुर में बस स्टैंड था, जो अभी वहां पर दोस्तों विश्वविद्यालय बन जाने से वहां से उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो बिहटा के कनौली में दूसरा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बना और पहला अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तो आपको फुलवारी शरीफ में दोस्तों बनाया जा रहा है। ठीक है। पटना के इस बस स्टैंड के बन जाने से बक्सर, भोजपुर, उत्तर प्रदेश, रोहतास, विक्रमगंज, सासाराम, इस सब जगहों पर जाने में दोस्तों सुविधा पड़ जाएगी। आईआईटी जो पटना है उसको भी बिहटा में स्थानांतरित किया जा रहा है।
बिहार पर्यावरण विभाग राज्य के कितने पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगा? तो देखिए, बिहार पर्यावरण विभाग राज्य के 250 पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगा। इन पार्कों में 65% हरियाली की भी व्यवस्था की जाएगी। हरियाली से युक्त रहेंगे ये पार्क। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। बिहार में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत हो गया? देखिए दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 56% हो गई है। बिहार में सरकार जो है, बिहार सरकार इसे 60% ले जाने के प्रति वो लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थलों को महिलाओं के अनुरूप बनाने का निर्णय लिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। भारतीय संसद ने अगस्त 2005 में नरेगा को पारित किया था, जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का न्यूनतम मजदूरी रोजगार प्राप्त होता है मनरेगा के तहत। बिहार के कितने जिलों में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण खोला जाएगा? देखिए दोस्तों, मोटर वाहन दुर्घटना होने पर सरकार जो है कुछ राशि देती है, तो उसके तहत मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जो है दोस्तों 38 जिलों में बिहार के खोला जाएगा। हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर बेगूसराय स्थित सिमरिया धाम को कब तक विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए उसका उद्घाटन किया है और उसको हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 2024 तक इसको विकसित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है। जेडी विमेंस की किस शिक्षक को विश्व हिंदी सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीणा है, जेडी विमेंस कॉलेज की एचओडी है वो। उनको दोस्तों विश्व हिंदी सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम लंदन में नेहरू सेंटर लंदन तथा साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान मुंबई की ओर से डॉक्टर वीणा को विश्व हिंदी सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार के किस विभाग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है? तो बिहार के समाज कल्याण विभाग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं। 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस भारतीय को फिर से चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक 4 साल की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। वह 2019 से डब्ल्यूएचओ में इस पद पर हैं। उनका वर्तमान कार्यकाल 2023 में समाप्त होने वाला है। जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान पुनः चुनाव हुआ है। इससे पहले मार्च में उन्हें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर चुना गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ये अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज का खिताब किस देश ने दोस्तों जीत लिया है? तो भारत ने काठमांडू में आयोजित कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बना है। नेपाल राज्य की स्थापना शाहवंश ने की थी। यह दक्षिण एशिया का एक स्थलरूढ़ देश है। प्रधानमंत्री यहाँ के पुष्प कमल दाहाल हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा को पुर्तगालियों से आजादी कब मिली थी? देखिए दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से आजादी 19 दिसंबर 1961 को मिली थी। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अल्फोंसो डी अल्बुबर्क ने बीजापुर के आदिल शाह के शासन को समाप्त करते हुए 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की थी। भारत ने 400 वर्षों के बाद पुर्तगालियों से गोवा पर अधिकार प्राप्त किया। इस साल गोवा को राज्य का दर्जा मिलने की 36वीं वर्षगांठ है। 30 मई 1987 को गोवा को दमन और दीव से अलग कर राज्य घोषित किया गया था। गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा। 1961 में 19 दिसंबर को उन्हें आजादी मिल गई थी। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है एक सर्वोच्च सतर्कता संस्था है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जवाबदेही केवल संसद के प्रति है। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार विरोधी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। यह मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था यह मैच।
चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश से बाधित मैच में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर अपना 5वां आईपीएल खिताब जीता है। सीएसके ने सबसे अधिक बार 5 बार टूर्नामेंट जीतने के बाद मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एमएस धोनी को जीत का चेक मिला, हार्दिक पांड्या को उपविजेता की ट्रॉफी दी गई, शुभमन गिल ने ऑरेंज कप जीता, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला। शुभमन गिल बने सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, डेविन कॉनवे ने प्लेयर ऑफ द मैच जीता। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन के अनुसार चंद्रयान 2 के उत्तराधिकारी चंद्रयान 3 को किस साल तक लॉन्च किया जाएगा? तो जुलाई 2023 के लास्ट तक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 1 दोस्तों यह चंद्रयान कार्यक्रम का हिस्सा था और अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और यह मिशन अगस्त 2009 तक चला। चंद्रयान ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं के साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण खोजें की थी। चंद्रयान 2 जो है उसका घटक लूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। सतीश धवन अंतरिक्ष के परिणाम लैंडर एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया था। मुख्यालय बेंगलुरु है इसका। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा किसके बीच का एक सहयोगी प्रयास है? तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो है एक्सपोसैट जिसको बोलते हैं, यह इसरो तथा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच का एक सहयोगी प्रयास है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच एक सहयोगी प्रयास है। एक्सपोसैट भारत का पहला और विश्व का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। किस भारतीय को वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल COP28 की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? तो मुकेश अंबानी, दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी को, भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पार्टियों के सम्मेलन के 28वें सत्र के लिए सलाहकार समिति में नामित किया गया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के रूप में जाना जाता है। COP28 सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित किया जाएगा। जो हाल ही में खीर भवानी मेला कहां मनाया गया है? तो दोस्तों खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। भारत ने मार्च 2024 तक किस देश को 1 बिलियन क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? तो श्रीलंका को भारत ने दोस्तों मार्च 2024 तक 1 बिलियन क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। श्रीलंका के बारे में जान लीजिए। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका एक उष्णकटिबंधीय द्वीप राष्ट्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। मुन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मत श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता है। राजधानी इसकी कोलंबो और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है। आधिकारिक भाषा यहाँ का सिंहल और तमिल है। राष्ट्रपति यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है? तो देखिए पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो तेलंगाना बना है। यह क्षेत्रफल के साथ भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया और हैदराबाद को राजधानी बनाते हुए तेलंगाना का नवगठित राज्य बन गया। राज्यपाल यहाँ की तमिलसाई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। यहां पर लोकसभा की 40 सीटें और विधानसभा की 119 सीटें हैं। विधान परिषद में 40 सीटें और विधानसभा में 119 सीटें हैं। किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो चीन ने दोस्तों 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। चीन में एक नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 30 मई को सेंझोउ 16 पर तियांगांग अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया गया है। 2003 में चीन के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन ने इसे सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा देश बना दिया है जिसने किसी व्यक्ति को अपने संसाधनों से अंतरिक्ष में भेजा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हैं। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने बैंक फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। ठीक है। तुर्की का लगातार 21वीं बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो रेचेप तैयप एर्दोगन तुर्की का लगातार 11वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी अंकारा है। मुद्रा टर्किश लीरा है। आधिकारिक भाषा तुर्की है। यह संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो रमेश देवी नंदन धानुका बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। किस ब्रिटिश भारतीय राजकुमारी के 19वीं सदी के घर को लंदन में स्मारक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तो सोफिया दिलीप सिंह ब्रिटिश भारतीय राजकुमारी के 19वीं सदी के घर को लंदन में स्मारक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उठने वाले तूफान का अध्ययन करने के लिए ट्रॉपिक्स मिशन के तहत थ्रू क्यूब सैटेलाइट को माहिया न्यूजीलैंड से लॉन्च किया दोस्तों? तो ये नासा है। ठीक है दोस्तों, नासा ने क्या किया दोस्तों? अपने ट्रॉपिक्स मिशन के तहत थ्रू क्यूब सैटेलाइट को माहिया न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है। भारतीय हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दिग्विजय चौटाला भारतीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस बैंक ने राष्ट्रभाषा सम्मान शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रभाषा सम्मान शुरू किया है। तो दोस्तों यह रहा 31 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिहार के हो चाहे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों का हो। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।